नमस्कार, एफएम जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो पूरा आधा घंटा हम आपके साथ बने रहेंगे और अगले आधे घंटे के अंदर आज के हमारे जो मेहमान हैं लक्ष्य सिंह, उनको कनेक्ट करेंगे। वो आपको दो चीज़ें बताएंगे। पहला, इंडेक्स पे क्या करना है। देखिए, मार्केट ना पूरा एक बुकिश जिसे कहते हैं ना, किताबों में जैसे पढ़ाया जाता है, कुछ कुछ वैसे ही चल रहा है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले लक्ष्य सिंह जब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था पुल बैक तो आएगा लेकिन अपने रेजिस्टेंस पे रुकेगा भी। ये रेजिस्टेंस हम आपको चार्ट के जरिए भी दिखाएंगे आज और बताएंगे और आपको प्रूव भी करेंगे। देखिए रेजिस्टेंस कैसे था मार्केट का और ये कैसे रुका। खैर, इन सब पे चर्चा करेंगे पहले, लेकिन 5 बड़ी बातें पहले आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं और उसके बाद फिर हम जो निफ्टी के अंदर आज का फॉल आया इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे। मार्केट में एक्चुअली में दम है कितना, इसके बारे में थोड़ा पता करेंगे और निफ्टी बैंक का ज़्यादा बेहतर है निफ्टी से, इसके बारे में भी एनालिसिस होगा। लेकिन पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर होंगी, एक एक करके दिखाते हैं आपको। पहली बात तो निफ्टी की है, 19,300 अगर अहम सपोर्ट है तो 19,600 एक अहम रेजिस्टेंस भी है मार्केट का। ये बाजार इसी के बीच में अभी ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो कि बैंक निफ्टी से जुड़ी हुई है, 44,700 के आसपास है, करीब 200 अंकों की बढ़त है। बैंक निफ्टी 2 दिन से थोड़ा अलग सा बिहेव कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है। कल भी इसके साथ यही था और आज भी इसके साथ यही है और अभी भी यही चल रहा है। वजह कुछ बड़े बैंकों का वापस से ऊपर आना है, लेकिन ये अगर ऊपर आ सकता है तो नीचे भी स्पीड से ही जाएगा अगर वो 2-4 बैंक टूट गए। तो इसलिए हर्ष और उल्लास के साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उन शेयरों में आखिरकार क्या हो रहा है। तीसरी बड़ी बात है, ऑटो को छोड़कर सभी सेक्टर्स के शेयर अभी हरे निशान में आपको दिखेंगे। ऑटो इकलौता पैक है जो आपको हल्का सा लाल निशान में भी दिखेगा। ब्लॉक डील के बाद का फोर्ज, मैक्स फाइनेंशियल में आज कुछ तेज़ी है। ये ब्लॉक डील का असर आपको दिख रहा है। डिस्काउंट पे हुई थी डील इसलिए आपको फ़ायदा दिख रहा है। और इंडिया विक्स इस समय सपाट है, डाउ फ्यूचर्स करीब 40 पॉइंट ऊपर आके कामकाज कर रहा है। और एडवांस डिक्लाइन भी देखेंगे तो कुछ ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, अभी भी वो थोड़ा सा बुल्स के ही फेवर में है। बाजार ने आज के दिन भर के गेंस को कम तो किया है, ख़त्म नहीं किया। दूसरी बात, सपोर्ट नहीं ब्रेक की, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया तो सपोर्ट भी ब्रेक नहीं किया। अगर सुबह 7 बजे के कार्यक्रम में जो हमने बात रखी थी और 8 बजे भी रखी थी कि दोनों के लिए मौके अभी भी हैं सिस्टम में। ऐसा नहीं कि शॉर्ट वालों को एकदम से निराश हो जाना है और उनको अज्ञातवास में चला जाना है, ऐसा नहीं है। उनको भी अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखना है और वो स्टॉप लॉसेस अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, कल का जो शो हुआ था उसका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा देते हैं। राहुल शर्मा कल हमारे साथ जुड़े थे जीएम फाइनेंशियल्स के, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके स्क्रीन पर आएगा। कल जब राहुल शर्मा जुड़े थे तो उन्होंने हमको जो ट्रेड बताए थे उसमें था एक तो चंबल फर्टिलाइज़र्स। कल इसके बारे में डिस्कस करते आपको ध्यान, हमने चार्ट ड्रॉ करके आपको बताया था कि चंबल फर्टिलाइज़र भी चला नहीं है, चलेगा। 74 के ऊपर 75 के ऊपर आके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आप हेस्टी डिसीजन मत लेना, बट इसको अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी पोजीशंस आप ले सकते हो। कल हमने ये बात भी कही थी कि 5 रुपये से कैसे शेयर पिछली बार में हिट करके 20 रुपये नीचे चला गया था। तो कल का जो गेन है चंबल फर्टिलाइज़र पे ट्रेड आपको मिला था, जहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिलेगा ना, वो आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमने 1.5% डाला, हालांकि हमने कंडीशन डाली थी कि 74 के ऊपर आ जाए। तो अभी उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ज़्यादा पोजीशंस आपको तब लेनी है। इंडियन होटल्स में 1.5% का गेन, निफ्टी पे गेन करीब 1% का। कल का पुल बैक आपने काउंट किया होगा। तो कुछ एक ट्रेड है जो राहुल जी ने कल हमको दिए थे, जिनको बारे में हम नहीं दिखा पाए रिपोर्ट कार्ड में, या तो उनके स्टॉप लॉसेस लगे या तो वो 1% का भी मूव नहीं दे रहे हैं, इसलिए उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर शामिल ही नहीं हो पाए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज के मेहमान से कनेक्ट करते हैं आपको। लक्ष्य सिंह हैं आज के हमारे मेहमान। लक्ष्य, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए फिर से। मैं आपको याद ही कर रहा था इस वजह से कि आपने कहा एक पुल बैक आएगा और पुल बैक आने के बाद ना मार्केट अपने टिपिकली रेजिस्टेंस पे रुकेगा भी। आज कुछ कुछ वही फील हो रहा है, रेजिस्टेंस पे मार्केट रुक रहा है। आर्ली चार्ट ड्रॉ करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। अगर आप भी सीखना चाहें तो आप सिर्फ आर्ली चार्ट को ड्रॉ करो, 2 एवरेज डाल लो, 50 और 200 दिन की एवरेज, तो आपको उसी से ही आइडिया लग जाएगा। लक्ष्य, क्या करना चाहिए इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, दोनों लोगों के लिए बताइएगा। जिनके पास शॉर्ट है वो क्या करें और जिनके पास लॉन्ग है वो क्या करें। और देखिए डिम्पी जी, आज का जो कैंडल बन रहा है फिलहाल वो काफी स्केरी है। इसलिए है क्योंकि हमने हेड एंड शोल्डर की बात की थी बैंक निफ्टी में पहले, और हेड एंड शोल्डर बनने के बाद अगर हम दोबारा शोल्डर के अगल बगल भी आते हैं तो वो
आइदर नए हाई की तरफ जाता है या फिर बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट करता है। और यहाँ पे हम एग्जैक्टली देख रहे हैं पहला केस कि स्ट्रांगली रिजेक्ट कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये एक अटेम्प्ट था और इसमें उतना कन्विक्शन था नहीं, क्योंकि सिर्फ बैंक निफ्टी चल रहा था। कल भी बैंक निफ्टी चला, आज भी बैंक निफ्टी चला, निफ्टी के कंपोनेंट्स बहुत कम चल रहे थे। तो मेरा मानना ये है कि ये सारा का सारा जो ये अपसाइड आया है, ये सिर्फ एक रिलीफ बाउंस था, ना कि ट्रेंड कोई एक चेंज होने वाला है। और हो सकता है कि हम दोबारा से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दें। और यूएस की जो रैली है जिसने थोड़ा सपोर्ट किया, वहां पे मेनली एआई लेड रैली है जो एनवीडिया के स्टॉक ने कर रखी है। उसके अलावा डाउ जोन्स में और बैंकिंग इंडेक्स में वहां भी कोई मूवमेंट नहीं है। इनफैक्ट निगेटिव न्यूज आई थी 2 दिन पहले, जो एसएनपी का डाउनग्रेड था, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करके मार्केट ने वो पिक्चर एक जो अच्छी दिखाई, वो सिर्फ आपके टेक और एआई स्टॉक्स ने दिखाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी जो रैली और ग्रीननेस दिख रही है, इसके पीछे बहुत स्ट्रेंथ है नहीं। तो यहाँ पे सेल द बाउंस की अपॉर्चुनिटी है। आज मॉर्निंग में हमने यही व्यू दिया था, अपने जो भी ग्रुप्स हैं या फिर जहां भी हमने बताया, लाइव भी था मैं, तो मैं यही कह रहा था कि यार अगर इसमें दम इतना है, तो ये सीधी सी बात है, पहले से ही लगातार 2 दिन इतनी बड़ी रैली नहीं करेगा, धीरे धीरे जाएगा, थोड़ा डिप लेगा फिर जाएगा। तो जिस तरीके से ये गया है, वो तरीका एक स्ट्रॉन्ग रैली का नहीं बल्कि एक जल्दबाजी वाली रैली का है, जो कि शॉर्ट कवरिंग है बेसिकली। तो ये सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आज के जहां पे हम आ गए हैं इस लेवल पे दोबारा से थोड़ा बहुत बाउंस आएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। आज का डे वेट करें, कल फेड पावेल की स्पीच है जैक्सन होल की, उसके बाद ही डिसीजन लें। लेकिन फिलहाल के लिए आज का हाई एक टॉप काइंड ऑफ सिनेरियो है, रेजिस्टेंस रहेगा। और हम दोबारा से अगर उसके आसपास जाते हैं तो हम सेलिंग की सोचें, और करंट एरिया पे बाइंग की ना सोचें। हो सकता है हम लेवल अभी तोड़ दें या फिर से बाउंस आए। ठीक है, डन। तो एक काम हम आपको चार्ट के जरिए भी दिखा देते हैं। हमने चार्ट को ना वीकली कर दिया, हालांकि अमूमन हम चार्ट डेली रखते हैं, लेकिन इस बार मैंने जानबूझ के वीकली डाला आपको, एक चीज़ नोटिस करवाने के लिए। वीक आप रेड कैंडल्स देख पा रहे हैं, इसमें एक वीक की है, ये सेकंड वीक की है, थर्ड वीक की है, फोर्थ वीक की है। तो 4 वीक के बैक टू बैक कैंडल्स बनने के बाद इस तरह का पुल बैक, जिसको हम टिपिकली शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, जिसकी लाइफ भी शॉर्ट लिव्ड होती है, वो आपको दिखेंगी। अमूमन 3 से 4 कैंडल बनने के बाद ऐसा होता है। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो जस्ट इन 4 कैंडल्स के और नीचे चले जाइए। एक ग्रीन, सेकंड ग्रीन, थर्ड ग्रीन, फोर्थ ग्रीन, उससे पहले रेड थी। आप चेक करेंगे ना तो आपको ऐसा ही दिखेगा। कोई भी चीज़ बड़ी प्ले करेगी तो एक जगह पर आके ज़रूर रुकेगी, और अगर वो बैक टू बैक कर रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 3, 4, मैक्स टू मैक्स 5 तक का एक्सटेंशन दे सकते हैं। ये टिपिकली टेक्निकल्स में बहुत अच्छे से फॉलो होता है, इसलिए मैंने ये वीकली आपको दिखाया, थोड़ा नोटिस करवाने के लिए। अदरवाइज़ बात सारी यही है कि बेचा जा सकता है ऊपरी स्तरों पे। लक्ष्य, मैं ना फिर आपसे एक काम और करूँगा, मेरे को ना फिर ज़रा लेवल्स बताओ, निफ्टी के भी, बैंक निफ्टी के भी शॉर्ट करने के लेवल, स्टॉप लॉस भी बताओ, टारगेट भी बताओ। बात तो ठीक है आपकी, बेचा जा सकता है, 10 पॉइंट ही रह गए, निफ्टी की सारी बढ़त गुम। जी, तो निफ्टी में फिलहाल अगर बोले तो 19,420 का एरिया जो है, जिसके नीचे आप बियरिश जा सकते हो पोजिशनली। लेकिन अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, तो हम इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं ऐसे केसेस में। और हम वेट करते हैं कि अगले 1-2 घंटे में क्या होता है, क्योंकि हो सकता है हम 10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे जाएं और फिर से हम 50 पॉइंट की रैली दे दें एंड ऑफ डे में। अगर एंड ऑफ डे में 50 पॉइंट की रैली आती है, तो ये भी हो सकता है कि ये डिप में फिर से ट्रैप कर लिया गया बियर्स को, क्योंकि कल भी यही हुआ था। तो अभी मैं डिसीजन नहीं लूंगा जल्दबाजी में, सिर्फ यही मैं कह रहा हूं कि जो आज की अभी तक का एक्शन है वो बुलिश बिल्कुल नहीं है। और आपका एक लेवल है जहां आपको ये सोचना है एंड ऑफ डे में कि उसके नीचे हम बेरिश जाएंगे, वो है 19,420, और वो है आपका 44,450। अगर हम इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं तो आप एग्रेसिवली कॉल सेलिंग के तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और पुट अगर लेना है तो आपके पास डेफिनेटली अगला पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, बहुत सारे इवेंट्स हैं। सेल द बाउंस करें, एवरेज करने के लिए रेडी रहें, तभी आप थोड़ा सा बेटर कंफर्टेबल ट्रेड ले पाएंगे। एक साथ आप सेल करेंगे तो फिर डेफिनेटली इट्स नॉट ए गुड आइडिया। ओके, ठीक है, लेवल्स को आप इंपॉर्टेंस दीजिएगा, जैसे जैसे आपको बता रहे हैं लक्ष्य जी। मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, फिर नहीं तो समय ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन आप मोटा मोटी बात समझ ही गए होंगे कि हमको शॉर्ट करना है। लेवल्स वगैरह आपकी स्क्रीन पर एक बार आपको आ जाएंगे, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। शेयर्स की तरफ आगे बढ़े तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर, जो आज हमने शेयर्स ढूंढे हैं, 2 एशियन पेंट है, थोड़ा क्रूड का इम्पैक्ट भी है, सामने फेस्टिवल सीज़न है। शेयर थोड़ा लैकलस्टर भी था, अब चल रहा है आज 1.5% ऊपर, परसिस्टेंट भी है।
और ये करीब 1.5% ये भी ऊपर है। दोनों शेयर्स को चेक कर लो, कहीं ट्रेड है तो बताइएगा सर। जी एक्चुअली दोनों दोनों स्टॉक में अच्छी ट्रेड बन सकती है। एशियन पेंट तो डेफिनेटली क्रूड का इम्पैक्ट है, काफी दिनों से ये लैकलस्टर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको एक अपसाइड मिलना चाहिए। करंटली जो आपका प्राइस है अप्रोक्सीमेटली फ्यूचर्स में 3200 पे है, तो मुझे लगता है 3150 के स्टॉप लॉस से आप इसको 3350 के लिए पोजिशनल जा सकते हैं लॉन्ग, क्योंकि अभी ये रिवर्सल, ये जो बॉटम से रिवर्सल ये शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि रैली काफी चल चुकी है, तो यहाँ पे आपको 100 से 150 पॉइंट्स की रैली मिल सकती है। दूसरा परसिस्टेंट सिस्टम, तो इसके वीकली चार्ट में 50 टू 50 तक की जगह है, तो मैं ये कहूंगा कि 5030 के स्टॉप लॉस से, मतलब 1:3 का अप्रोक्सीमेटली आपका बनेगा रेशियो, तो 5030 का स्टॉप लॉस हो और आपका 50 टू 50 तक के अपसाइड आपको बन सकते हैं। इसमें आपको 4 से 5 दिन लग सकते हैं, मतलब हफ्ते भर का टाइम लग सकता है। वीकली कैंडल का मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो परसिस्टेंट और एशियन पेंट दोनों को पास हुआ, दोनों के दोनों शेयर्स पे आपको स्टॉप लॉस टारगेट मिल गया। आप अच्छे से नोट कीजिएगा, और मैं फिर से कई बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात को, स्टॉप लॉसेस हमारे हैं, वो आपको ध्यान से रखने हैं, उसमें किसी तरह का कोई कोताही नहीं बरतनी और किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करने। दूसरा, वॉल्यूम आपको कम रखना है, क्योंकि मार्केट के पास फोर्स नहीं है। मैं आपको लिख के बता सकता हूँ, अगर मार्केट में फोर्स नहीं होती ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई न्यूज़ आ जाए शेयर को चला दे, हुए एक अलग कहानी है, लेकिन आप बिना न्यूज़ के सिर्फ मार्केट के दम पर खड़े होकर शेयर को बहुत ज़्यादा नहीं चला पाओगे। मान लीजिए शेयर को चलना है 10%, चलेगा 3%, तो मूव ही नहीं आएगा मार्केट की वजह से। इसलिए मार्केट अभी भी जो रेंज के अंदर है ना, ये आपको इसी तरह से थोड़ा सा रखेगा परेशान। आप चाहें तो एक बार दोनों सौदों को थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ट्रेड आपके लिए हो गए कंफर्म। आगे बढ़ें, जरा शॉर्ट कवरिंग के शेयर ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर। जरा शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स वो आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। टॉरेंट फार्मा है लक्ष्य, और एक इन्फो एज है लक्ष्य। एक और बात, हम ना इस शो के अंदर कोशिश करते हैं थोड़ा लीक से हट के लोगों के सामने ट्रेडिंग एबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करवाने की। तो आपके पास भी कोई पॉइंट हो ना जो आपको लगता हो कि नहीं ये ट्रेड तो है, लेकिन इसको करना ऐसे है, ऐसे नहीं करना, वो आप वैल्यू एडिशन साथ में कर दिया करो। तो जी टोरेंट फार्मा फिलहाल चार्ट्स इसके थोड़ी सी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो भी ये बाउंस आ रहा है ये बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं करेगा। यहाँ पे और डाउन साइड आ सकता है, अगर आप 1985 के ऊपर नहीं निकलते हैं तो मुझे लगता है दोबारा से 1950 1940 की तरफ ही जा सकता है। ओवरऑल वीकली चार्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं है, तो डेफिनेटली ये मेरे हिसाब से तो शॉर्ट कवरिंग नहीं, ये थोड़ी सी वेट करेंगे तो शॉर्टिंग कैंडिडेट बन सकता है। ओके ठीक है, शॉर्टिंग कैंडिडेट हो सकता है, तो फिर एक बार आप अभी छोड़ दें कि अभी आप इसका स्टॉप लॉस टारगेट दोगे फिर? तो वेट एंड वॉच में रखें, इसको जंप ना करें अपसाइड के लिए। ठीक है, कोई जंप नहीं करे सर, आपके कहे अनुसार ही चल रहे हैं हम। तो फिलहाल अभी हम सिर्फ दो ही शेयरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहला शेयर जो आपने हमको अभी तेज़ी वाला परसिस्टेंट बताया, और दूसरा शेयर एशियन पेंट। इंडाइसिस पे व्यू हम अपना नेगेटिव बना के चल रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, और आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा वापस से बेचा जा सकता है। फिलहाल शेयर की संख्या सिर्फ दो है, इंडाइसिस वीक हैं आपके सामने। सभी कुछ शो में कोशिश होती है कि कम से कम शेयर आपको बताएं। अमूमन जितने शोज़ आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते होंगे उसमें ये होता होगा ये शेयर भी है, वो शेयर भी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये शेयर तो है लेकिन इसको लेना नहीं, सिर्फ उसी को लेना जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट हम स्क्रीन पे आपको छाप के दे दें बस। कम से कम सौदे लो। हम तो ये चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए सिर्फ दो ही शेयर आपको मिले, और अगले दिन सिर्फ हम दो ही शेयरों का रिपोर्ट कार्ड बना के बताएं कि देखिए आपके पास 5% का रिटर्न आ गया। तो उस दिन हमको ज़्यादा खुशी होती है, बजाय हम 4 शेयर से आपको 7-8% का रिटर्न दिखाए स्क्रीन पर। तो खैर आगे बढ़ रहे हैं, मंदी वाले शेयर जरा चेक कर लेते हैं। अशोक लीलैंड है आज हमारी लिस्ट में, और दूसरा इंटरग्लोब एविएशन, ठीक है, इंडिगो जिसको हम कहेंगे। सर एक बार दोनों शेयर आप चेक करेंगे लक्ष्य से, एक बार अशोक लीलैंड और इंटरग्लोब एविएशन। जी अशोक लेलैंड अभी अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है, 20 डे मूविंग एवरेज और 21 ईएमए के आसपास आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये ओवरऑल तो वीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो टेस्ट करने के लिए भी यहाँ पे 2-3 रुपए का और फॉल आ सकता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवर शॉर्ट को ही करेगा। तो अगर आप 187.5 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करना चाहें कर सकते हैं यहाँ पे। आपका टारगेट होगा 184 अप्रोक्सीमेटली, और 184 पे आपको थोड़ा वॉच करना है। अगर वो टूट जाता है तो आपको यहाँ पे एक डिसेंट 179 180 तक का डिप भी मिलेगा, तो मुझे लगता है ये शॉर्टिंग का कैंडिडेट एक अच्छा बन सकता है।
ओके, ठीक है, एक शॉर्टिंग का कैंडिडेट बन सकता है। सर ये जो दूसरा शेयर है इंडिगो, एक बार इसको देखेंगे आप? जी। जी, इंडिगो भी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्शन दिया है 21 ईएमए 20 एसएमए। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी वीक स्ट्रक्चर ऑलरेडी काफी दिनों से बना हुआ है और इसमें अभी ये थोड़ी कंसोलिडेशन और लंबा चलेगा। तो इमीडिएटली ये बाय नहीं है, ये शॉर्टिंग कैंडिडेट ही है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 25-20। तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे 25-20, लेकिन आपका नीचे की तरफ डाउन साइड 24-20 तक का आ सकता है अगर ये डाउन साइड कंटिन्यू हुआ। ठीक है, दोनों शेयर पास हुए, यानी कि अब वैसे भी हमने शॉर्ट कर रखा है, इसको कोई बाय तो करेगा ही नहीं, ऑलरेडी डिस्काउंट पे भी है। शेयर को जो चलना था चल गया, थोड़ा बहुत क्रूड का बेनिफिट है शायद, इसलिए भी फॉल बड़ा नहीं है, नहीं तो फॉल एग्रेसिव रेजिस्टेंस पे एकदम से आता है। एक्चुअली क्या ना, आजकल एल्गो लग गए हैं, तो रेजिस्टेंस के बारे में हम नहीं सब लोग जानते हैं अब, और मशीन तो अच्छे से जानती है। तो जहाँ पर भी एल्गोज लगे होंगे तो वहाँ पर ना एकदम से बास्केट सेलिंग जैसी हो जाती है। आप देखते हो कि नोटिस करते हो, मैंने तो खैर अपनी इस पूरी जर्नी के अंदर कई बार देखा है इस तरह का होते हुए। खैर आगे बढ़ते हैं। अब एक शेयर, मेरे को दो शेयर आपसे और पता करने हैं, अनवाइंडिंग के भी हैं, जरा स्क्रीन पे वो भी दिखाइएगा। पॉलीकैब और हिंडाल्को है। सर इन दोनों शेयर्स को भी जरा चेक कर लो, इनमें कोई शॉर्ट के सौदे हैं तो फिर बताइए। जी, हिंडाल्को मुझे वीक लग रहा है। उसका सीधा रीजन है डॉलर की स्ट्रेंथ और चाइना की वीकनेस, चाइना की इकोनॉमी की वीकनेस। तो मेटल शेयर तो देखिए यहाँ पे कोई भी बाउंस आ रहा है वो टिक नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डिसेंट फॉल आ सकता है। तो हिंडाल्को अगर 460 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 440, ये पोजिशनल टारगेट बता रहा हूँ मैं। अगर आपको मिला तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपका 5 रुपए ऊपर आपका स्टॉप लॉस है। इसके नीचे जब तक मेंटेन करे तो ऐसी ट्रेड लें जिसको आप होल्ड कर सके, फ्यूचर में शॉर्ट बेटर होगा। लेकिन आपको 440 तक के लेवल ये दिखा सकता है। ओके, ठीक है, डन। अब सर आप अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स हमको बता दीजिए, फिर समय बचेगा तो मैं दो चार शेयर आपसे और पता करूंगा। तो मेरे ट्रेडिंग कॉल्स बेसिकली बैंकिंग में सेल हैं सारे। एसबीआई में स्टॉप लॉस 582, 570, 568 का टारगेट। आईसीआईसीआई बैंक में स्टॉप लॉस 978, टारगेट 968, 964। कोटक का सेल है 1798 का स्टॉप लॉस है और 1770 और 1768 का टारगेट है। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी सेल है 195.2 का स्टॉप लॉस है, 191 और 190 के टारगेट्स है। और ये सारे पोजिशनल है, 1 से 3 दिन का व्यू है। ओके, ठीक है सर, तीनों के तीनों आपने बैंक की दिए हैं और तीनों के तीनों शॉर्ट भी दिए हैं। सबसे ज़्यादा कन्विक्शन किस में है? जी, कन्विक्शन सबसे ज्यादा एसबीआई में है और उसके बाद कोटक में। ठीक है, दोनों ही बड़े शेयर भी हैं, दोनों की वेटेज भी है, बैंक निफ्टी को नहीं चलने देंगे, ऐसा लग भी रहा है। तो ये आपके लिए कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स हो गई हैं। सर हमने ना एक दो शेयर और भी निकाले हैं जरा तेज़ी वाली कैटेगरी के अंदर, एक दीपक नाइट्रेट को डाला और एक बीपीसीएल है, लगे हाथ इसको भी चेक कर लो। जी, दीपक नाइट्रेट यहाँ से लग रहा है थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, 2100 तक के लेवल दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस 2025 का हो सकता है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। लेकिन हल्का फुल्का डिप आता है तो 2030 पे बाइंग एरिया अच्छा है। और आपका स्टॉप लॉस 2020 रख सकते हो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसमें आपका कन्विक्शन का लेवल क्या है? 100% है, अच्छा है जी, 80% है, कन्विक्शन अच्छा है। 50% है? जी, काफी अच्छा है, 70-80% कह सकता हूँ, अच्छा, इसका मतलब क्योंकि स्ट्रक्चर काफी अच्छा है जी। ठीक है, 80% का फिर 14 प्लस किया जा सकता है। हाँ, 14 प्लस किया जा सकता है। एक्चुअली मैंने, आप बुरा मत मानिएगा, कन्विक्शन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हर रिटेलर के पास ना पैसा लिमिटेड होता है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, तो इसलिए मैंने ज़रा कन्विक्शन पूछ लिया कि दम कितना है, थोड़ा जल्दी जल्दी मूव करने वाला शेयर है, इसलिए पूछ रहा था मैं। अच्छा सर, फिर एक चीज़ लगे हाथ और बताइए, हमने ना मंदी वाले दो शेयर और भी निकाले हुए हैं, एक सिप्ला, एक ओएनजीसी है, जरा इनको भी जरा चेक कर लो आप। जी, यहाँ पे ओएनजीसी ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। यहाँ पे 176 के स्टॉप लॉस से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, 170 तक ये लग रहा है कि आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन का सौदा है? जितने भी आपने ट्रेड जी बताए जी हैं आपके, जैसे एसबीआई है, कोटक है, एक बैंक आपने और बताया, कहीं भी कोई ऑप्शन का कोई ट्रेड है, इंडेक्स का भी, तो वो भी बता देना सर। जी, बेसिकली इंडेक्स में ऑप्शन के लिए तो देखिए, ऑप्शन अगर अभी मैं जैसे कहा कि बाउंस का वेट करूंगा मैं। अगर आप 2 घंटे पहले ये शो कर रहे होते तो मैं एग्रेसिव शॉर्ट था 850 लेवल पे बैंक निफ्टी के। तो यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा एग्रेसिवली आप
जब एक फंसाने वाली रेंज होती है तो वहां पे ऑप्शन सेलिंग इज अ बेटर आइडिया, और एवरेज करने के लिए भी रेडी रहना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी फिलहाल ट्रेड कोई नहीं बन रही है, वेट कर लीजिए। अगर आज का लो 44,600 दो ढाई बजे के बाद कटता है, तो आप एग्रेसिवली यहाँ पे पुट बाइंग कर सकते हैं, वो भी एट द मनी की, क्योंकि बहुत दूर की ऑप्शन बाय करके लोग गैम्बल करते हैं, वो भी नेक्स्ट वीक की, इस वीक की नहीं, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो लोग हीरो जीरो करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर गैम्बल ही करना है तो कैसीनो से अच्छी जगह नहीं है, मार्केट अच्छी जगह नहीं है आपको, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो बैंक निफ्टी 600 के नीचे दो ढाई बजे के बाद, और निफ्टी आपका 19,440 के नीचे ढाई बजे के बाद अगर आता है तो आप यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं, ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं अगले हफ्ते। ठीक है, डन। तो सब बढ़िया करा सर, आपने लेवल्स भी बता दिए, साथ ही समय भी बता दिया। अमूमन लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सपायरी वाले दिन कब तक देखें, कैसे देखें, तो ढाई बजे के बाद तक की पोजीशंस आपको सामने है। एक और चीज़, जिनको हीरो ज़ीरो की आदत पड़ी हुई है ना, कृपा करके थोड़ा छोड़ दीजिए। होता क्या है कि हीरो ज़ीरो में मान लीजिए आपके पास 4 बार जीरो वाला नंबर आ गया ना, फिर आप कभी हीरो बन ही नहीं पाएंगे ऑप्शंस में। तो इसलिए जीरो को कम से कम रखिए, हीरो को रखिए। आपको 4 दिन में एक सौदा मिले मंजूर है, लेकिन 4 दिन में ज़ीरो वाले ट्रेड आ गए तो आपका मन टूट जाएगा। और मैं कई बार कहता हूँ, ये गेम भाव के साथ भावनाओं की भी है। भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, भाव तो आपकी स्क्रीन पर दिख ही जाते हैं आपको। लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे, अच्छे ट्रेड मिले। हम उम्मीद करते हैं आपके ट्रेड का कल जब हम रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे वो बहुत बेहतर और शानदार तरीके से बना हुआ होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी जी, मच। थैंक यू।